ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन। अगर पिछले टॉपिक्स में से किसी को इशू हो तो हम उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास हमने पहले स्टडी किया था प्रीवियसली, हाँ प्रीवियसली हमने फैक्टराइजेशन एचसीएफ को एलसीएम को स्टडी किया था। मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम, दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में मैंने स्टडी की थी। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई एक नंबर है 2, दूसरा है 4 और तीसरा है 6। अब ये तीन नंबर्स हैं, इनका मुझे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। आप में से जो पिछली क्लास में प्रेजेंट थे तो वो मुझे इसको फाइंड आउट करके दें कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा दोनों नंबर्स का। एचसीएफ भी चाहिए, एलसीएम भी चाहिए, जल्दी से उसको यानी फाइंड आउट करके और टेक्स्ट करें क्या आना चाहिए इसका एचसीएफ और एलसीएम। जी सर प्रीवियस क्लास में मौजूद नहीं था। अच्छा, चलें ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जो बंदे थे वो पहले बता दें शायद, तो फिर मैं दोबारा से इसको समझाता रहूँ। ठीक है, जो नहीं आए थे उनके लिए इसको मैं रिवाइज कर दूँगा। ओके ओके, फाइंड आउट किया किसी ने? आ रहा है किसी को? गलत या सही जैसा भी हो बताएं, या मैं कर दूं? चले मैं कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो हमें एचसीएफ की बात कर रहा है और दूसरे नंबर पे एलसीएम की बात कर रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखा जाए कि अब इसका एचसीएफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि भाई इन नंबर्स में से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? 2 का टेबल कॉमन आ रहा है। इसमें से 2 का टेबल कॉमन निकल गया तो आपके पास 1 बचेगा मल्टीप्लाई बाय, और 4 में जब 2 का टेबल कॉमन होगा तो 2 बचेगा मल्टीप्लाई बाय, 6 में से जब 2 का टेबल कॉमन होगा तो 3 बचेगा। तो हमने ये कहा था कि भाई ओके, तो सबसे पहले तो देखें जो हमने कहा था जो भी चीज कॉमन हो जाती है उस कॉमन हो जाने वाली चीज को हम जो है एचसीएफ कहते हैं। जो चीज कॉमन हो गई वो आपके पास एचसीएफ होती है। तो इसका एचसीएफ हमें 2 मिल गया। दैट वन इज दी ठीक है, सो दिस वन इज दी एचसीएफ। एंड अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करते हैं, जो एचसीएफ होता है एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। तो अब देखें तो एचसीएफ टाइम्स अनकॉमन फैक्टर्स, तो अनकॉमन फैक्टर्स जो है आपके पास वो कितने हैं देखें। अब जो एचसीएफ है आपके पास वो 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय, और ये जो अनकॉमन फैक्टर्स आए दैट इज 1 2 एंड 3। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, और 6 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आएगा ना। तो आपके पास यानी यहाँ पे 6 आया, और 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 12 आ जाएगा। सो दिस इज द एलसीएम। ये आपके पास एलसीएम आ गया, और इसके अलावा ये जो है आपके पास एचसीएफ आ गया। ठीक है, सो इस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम को दोनों को एक शॉर्टकट वे से किस तरह से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द एलसीएम एंड 2 इज द एचसीएफ। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाए। मैं कहता हूं 5 कॉमा 10 कॉमा 15, इसका मुझे एचसीएफ भी फाइंड करके दें और एलसीएम भी फाइंड करके दें। एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करके दें।
करे, कौन करेगा आप में से? फाइंड आउट करके मुझे टेक्स्ट करें। इनमें से मुझे एचसीएफ भी चाहिए, एचसीएफ भी फाइंड करके दें और एलसीएम भी। एचसीएफ एंड एलसीएम। हाँ जी, ओके, एक आंसर आया हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, एक आंसर हमारे पास आया है। 5 इज HCF एंड 50 इज LCM। चलिए देखते हैं। एक ऑप्शन है कि अब आंसर आया है 5 इज HCF एंड 50 इज LCM। देखते हैं सही है या गलत है, वो अब पता चल जाएगा। बट ये आंसर आया है हमारे पास। और भी बताएं भाई, फाइंड आउट करके दे क्या आएगा। इन 5 का, 10 का और 15 का HCF और LCM क्या आना चाहिए? हाँ जी बताएं। ओके, एक और आंसर आया हमारे पास, देखते हैं। एक और आंसर है कि भाई 5, 10 एंड 12, 1 2 3, ये क्या है भाई? नहीं, आंसर बताए ना भाई। HCF क्या आएगा, LCM क्या आएगा अब्दुल हमीद? से कोई टेबल लगा नहीं है जी ना। जी, वेट अ सेकंड। तो क्या कह रहे हैं बेटा? चलिए ठीक है सर, आप एक दफा और समझा दें मुझे। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन तीनों को लिखेंगे। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तीनों को। तीनों में से देखें किसका टेबल कॉमन हो रहा है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। मैं 5 को लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को मैं लिख सकता हूँ, मैं अगले पेज पे कर देता हूँ ताकि और मजीद सबको क्लियर हो जाए। 5 को हम लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। और 10 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। उम्मीद है कि यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और 15 को हम लिख सकते हैं 15 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा जी, तो ये तो हो गया आपके पास फैक्टर्स। अब देखिए कि इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। इनमें से 5 का टेबल जो है वो तीनों में कॉमन हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, HCF जो है आपके पास वो कितना मिल गया, और सॉरी 1 भी तो है ना सब में कॉमन। तो आपके पास HCF आ जाएगा। तीनों में जो कॉमन होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास HCF मिलता है। HCF इज इक्वल टू, तीनों में एक 1 कॉमन मिला है, 1 को एक बार लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, और दूसरा आपको 5 कॉमन मिला है तो 5 को लिखेंगे। 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ये आपके पास HCF आ गया। उम्मीद है कि यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब जो बाकी जो अनकॉमन बचे, अनकॉमन फैक्टर्स कौन कौन से बचे आपके पास? अनकॉमन फैक्टर्स हैं आपके पास 2 और 3। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये हो गया आपके पास अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। अनकॉमन फैक्टर्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जार 6 मिलेगा आपको। अब ये तो आपको HCF कितना मिल गया 5, और अनकॉमन फैक्टर्स आपको मिले हैं 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 6। ये अनकॉमन फैक्टर मिले हैं, ना कि LCM। तो LCM का जो फॉर्मूला है, LCM का एक फॉर्मूला है, LCM इज इक्वल्स टू, LCM का फॉर्मूला है, LCM इज इक्वल्स टू HCF टाइम्स अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्ट्स। ये फॉर्मूला है LCM को फाइंड आउट करने का। बड़ा ही शॉर्टकट वे है। अब देखें HCF आपके पास जो है वो कितना मिला हुआ है, 5 मिला हुआ है। HCF को आप यूं ही लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, और अनकॉमन फैक्टर जो है आपके पास UCF आपको 6 मिला हुआ है।
उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो आपको 30 मिलेगा, दैट इज 30। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम आ गया। तो इसका एलसीएम आपको कितना मिल गया? 30 मिल गया। आई होप के समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये तो था लॉन्ग वे ना, ये लॉन्ग वे है, गलत कि लंबे तरीके से आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्ट वे है जो मैं पीछे सॉल्व कर रहा था। वो शॉर्ट वे क्या है कि भाई आप देखें आपके पास 5 है, 10 है और 15 है। आप क्या करें, ओके जी 15 है। अब देखिए तीनों में से क्या कॉमन हो रहा है, तीनों में से 5 का टेबल कॉमन हो रहा है। 5 में से 5 का टेबल कॉमन हो गया तो पीछे 1 बचेगा। मल्टीपल देखिए बिल्कुल 2 स्टेप्स में आंसर आएगा इसका। और 10 में से 5 का टेबल, 10 पे 5 का टेबल 2 टाइम जाता है, 5 पे 5 का टेबल 1 टाइम जाता है, 1 बचेगा मल्टीप्लाई बाय। 10 पे 5 का टेबल 2 टाइम जाता है, मल्टीप्लाई बाय। 15 पे 5 का टेबल 3 टाइम जाता है। ये देखिए कितना आसान हो गया। अब सिंपली ये आपका जो कॉमन हो गया है, जो टेबल कॉमन हुआ है वो आपका HCF है 5। और आपको याद होगा पिछले हमने जो आगे जो मेथड किया उसमें भी HCF कितना आया है आपके पास? 5 आया है। ये देखें HCF 5 आया है। इतना लंबा करने के बाद आपके पास 5 आया और ये शॉर्ट वे से 5 आ गया। और अब एलसीएम वो होता है, आप एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इन सबको कॉमन को और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमन को और इन सबको। तो कॉमन 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ? 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो 6 5 6 ज़ा आपके पास 30 हो जाएंगे। तो ये देखें ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। कितना शॉर्ट तरीका है, यानी बिल्कुल 2 स्टेप्स में आपका आंसर आ गया। और देखें उसमें आपने लॉन्ग वे से जो किया था उसमें भी 30 ही आंसर आया था। ये देखें आपका पास एलसीएम। आई होप कि यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। इस तरह से मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, उस पर वो मुझे करके दिखाइएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 4, 8, 16। ये 15 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। ये जल्दी करके मुझे बताएं कि इसका HCF क्या आएगा। What is the HCF and what is the LCM? हाँ जी बताएं भाई जल्दी में, हरी अप। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके एक आंसर तो आ गया भाई। HCF is 4 and LCM is 32. ओके दैट्स ग्रेट। एक बंदे का आंसर आ गया। अब सही है गलत है वो थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा, हम अभी सॉल्व करेंगे। बहरहाल एक बंदे ने आंसर बता दिया, एक और आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। ओके एक आंसर आया 4 is HCF and LCM is 32. वेरी नाइस। 4, वाह भाई वाह, इसका मतलब सबको समझ आ गया, दैट्स ग्रेट। ओके एक दो बंदा और रहता है, देखते हैं अगर उनको समझाया है तो दे विल रिप्लाई। ओके जी हाँ जी बताएं जी। को समझ आ गया है। ओके दैट्स ग्रेट। ठीक है वाकई बिल्कुल HCF 4 आएगा और LCM 32। देख लेते हैं फिर भी हम करके। अरे अच्छा जी हाँ अब देखें जी, अब देखें इन तीनों में से 4 का टेबल कॉमन हो रहा है, दैट्स अ वेरी ग्रेट स्टेप। अब देखें 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय। 8 पे 4 का टेबल 2 टाइम जाता है, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय। अब 16 पे 4 का टेबल 4 टाइम जाता है, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। तो बाकी HCF आपका 4 हो गया, वाकई में HCF आपका 4 आ गया। ये जो कॉमन हो जाता है वो आपके पास HCF होता है। और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, HCF जो कॉमन हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अनकॉमन के साथ। तो 4 है, 4 को ये कॉमन है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर वालों के साथ। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो 8 के साथ एंड 4 8 जार 32। तो दैट्स अ वेरी इजी आंसर। सो इस तरह से हम कर, अच्छा ये तो थोड़ा इजी था ना। अब मैं थोड़ा सा और थोड़ा डिफिकल्ट दे देता हूँ, थोड़ा सा घुमा के। डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे देता हूँ। वो ये है 3, 7, 9। हाँ जी इसका आप लोग मुझे आंसर बता, इसका HCF और LCM बता दें। इसका HCF का क्या आएगा
और इसका एलसीएम क्या आएगा। हाँ जी बिल्कुल 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 10 सेकंड का। अगर समझ आ गया है पिछला लेक्चर तो वाओ, एक आंसर आ गया हमारे पास, दैट्स ग्रेट। चलें जी देखते हैं भाई, HCF जो है वो 3 आया है, वाओ, एंड LCM इज 189। चलें देखते हैं आंसर तो देखते हैं भाई, आ तो गया, देखते हैं सही है गलत है वो बाद में जाके पता चलेगा। और भी अपने आंसर का इजहार करें टेक्स्ट चैट के जरिए। जैनुल आबिदीन ने आंसर, एक और आंसर आई थिंक आया है मुंतजिर का, दैट इज HCF इज 1 एंड LCM इज 189। ओके देखते हैं सही है या गलत है। ओके जी, और बंदा बताएं भाई। और भी ट्राई कर रहे हैं, आई थिंक ट्राई करें। हाँ जी बताएं, कोशिश करें बताने की। दैट्स वेरी इजी, नॉट सो डिफिकल्ट। ओके आई थिंक नहीं बताना चाह रहे, मैं बता देता हूँ चलें। ठीक है मैं चलता हूँ आंसर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 2 मेथड से करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो हम इसको ले लेते हैं, वो हमारा जो पाकिस्तानी मेथड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई मैं 3,7 को ले लेता हूँ। भाई पाकिस्तानी से मुराद मेरी कोई नेगेटिविटी नहीं है, पाकिस्तानी से मुराद यानी पाकिस्तानी कहीं ना कहीं से उसका चीज को हल कर ही लेते हैं, भले कितनी मुश्किल क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेते हैं। ठीक है, मैं इस सेंस में पाकिस्तानी कह रहा हूँ। बहरहाल तो आई लव पाकिस्तान। अच्छा तो पहली बात हम करते हैं कि भाई 3 जो है 7 9, सबसे पहले देखते हैं इन सब में कॉमन क्या हो रहा है, किस चीज का टेबल जो है इन तीनों में से कॉमन हो सकता है। पहले तो बात ये देखें, 3 पे 3 का टेबल जाता है, दैट्स फाइन। 7 पे 3 का टेबल ओके एक मेंबर ज्वाइन कर रहा है तो उसको ज्वाइन करने दें। अच्छा जी, सो देखें हम कैरी करते हैं। अब 3 7 एंड 9, 3 है 7 है 9 है। अब हमने ये देखना है कि कौन सा टेबल तीनों का कॉमन हो रहा है। सबसे पहले हम देखें तो 3 पे तो 3 का टेबल जाता है, चलें ठीक है भाई, 3 का टेबल जो है वो 3 से निकल जाएगा। लेकिन क्या 3 का टेबल 7 पे जाता है? द आंसर इज नो, 3 का टेबल 7 पे नहीं जाता, 3 का टेबल 7 पे नहीं जाता और 9 पे जाता है। लेकिन हमें वो टेबल कॉमन करना होता है जो तीनों पे जाए ना, तीनों पे जाए। तो अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, अब 1 का टेबल तो तीनों पे जाता होगा ना, तो हम क्या करेंगे 1 का टेबल सब में से कॉमन ले लेंगे। जब 1 का टेबल सब में से कॉमन हो जाएगा तो 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम जाता है, कॉमा 1 का टेबल 7 पे 7 टाइम जाता है, ओके, कॉमा 1 का टेबल 9 पे 9 टाइम जाता है। यहां तक तो बात हमें समझ आ गई भाई। तो HCF तो हमारे पास हो गया 1, HCF तो इसका 1 ही आएगा, HCF तो दैट्स फाइन कि आपके पास 1 ही आएगा। अब बात करते हैं LCM की, एंड LCM इज, अब देखते हैं काफी बंदों ने आंसर दिया है बट दैट इज व्हाट वी कैन से, आपको खुद ही पता चल जाएगा वो सही था या गलत था। इसका दूसरा तरीका क्या है वो देखें, यानी कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें, अब 3 और 7 में तो कोई भी कॉमन नहीं हो रहा ना, अब आप देखेंगे लेकिन 3 और 9 में तो कोई टेबल कॉमन हो रहा है ना आपके पास, 3 और 9 में 3 का टेबल कॉमन हो रहा है, तो हम 3 को बाहर निकालेंगे, बाहर निकल गया। अच्छा जी, फिर हम क्या देखेंगे, 3 पे 3 का टेबल 1 टाइम जाता है, अगेन ऐसा ही करेंगे मल्टीप्लाई बाय, फिर 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा जी, फिर हम इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर एलसीएम। तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 हो जाएगा, 21 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू 63, that will give you 63 as your LCM। अरे ये क्या हुआ, हम सबका तो गलत हो गया। ठीक है, सो दिस इज द राइट LCM।
तो इसका जो असल एलसीएम है वो ये है। अब एक तो तरीका ये था, देखें आप जितने तरीकों से आप करेंगे इसका एलसीएम 63 ही आएगा। अब हम अगला तरीका इस्तेमाल करते हैं एचसीएफ को फाइंड करने का। हम 3 को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट 3 एज 1 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 3, क्योंकि और कोई टेबल नहीं जाता 3 पे, 1 का और 3 का ही जाता है। फिर है आपके पास 7, एंड 7 कैन बी रिटन एज 1 टाइम्स 7, 1 टाइम्स 7, okay. Then 9 can be written as 1 times 3 times 3, ठीक है। 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, 1 टाइम्स 3 टाइम्स 3, ठीक है। अब देखते हैं अब सब में कॉमन कौन सा है, तीनों में कॉमन कौन सा है। तो देखें यहां पे जरा बगौर समझिएगा, तीनों में कॉमन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 है, तीनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक है। हमने तीनों का जो तीनों में जो कॉमन होता है उससे हम एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ आपको कितना आ गया? एचसीएफ इज 1, एचसीएफ इज 1, तो एचसीएफ तो आपके पास 1 आ गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं एलसीएम की। अब एलसीएम आपको पता है बराबर होता है, एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स या फिर एचसीएफ टाइम्स अनकॉमन फैक्टर्स, एचसीएफ टाइम्स अनकॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं। ओके जी, तो एचसीएफ आपको 1 मिला हुआ है ना, मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए तीनों में जो कॉमन है वो तो 1 है, लेकिन आप देखेंगे तो एक चीज ऐसी है जो 2 में कॉमन है, जो कि 3 का टेबल है, वो 2 में कॉमन है, तो ये भी कॉमन में आएगा। तो एचसीएफ ये कॉमन में आ जाएगा, और अनकॉमन, तीनों के अनकॉमन की बात कर रहे हैं, और जो 2 में अनकॉमन है उसको भी हम अनकॉमन में ही रखेंगे। तो 3 एक बार आ जाएगा, क्योंकि 3 का जोड़ा बन चुका है आपके पास, 3 का डबल बन चुका है और 1 का ट्रिपल बन चुका है। एक बात मेरी गौर से समझिएगा, अगर आप एचसीएफ 3 टर्म्स का फाइंड करने जा रहे हैं तो जो ट्रिपल में होगा, ट्रिपल जो नंबर होंगे उनकी मल्टीप्लीकेशन को आप एचसीएफ कहते हैं, और बाकी डबल के होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे जो अनकॉमन है उनके साथ, वो आपको एलसीएम कहलाएगा। और एक और बात याद रखिएगा, अगर आपके नंबर्स 4 हैं तो 4 नंबर्स में जो फोर्थ जो यानी जो आपके पास क्वार्टल होगा वो जो होगा आपके पास एचसीएफ होगा, और जो ट्रिपल होगा वो डबल जो होगा दैट विल बी योर एलसीएम। अब 1 टाइम्स 3 आप देख सकते हैं, 3 को जो 2 में कॉमन हो गया उसको एक ही बार लिखेंगे, उसको एक से ज्यादा नहीं लिखेंगे। ओके, 1 टाइम्स 3, अब सिंगल जो 3 बचा वो ओनली 3 बचा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 7 को यूं ही रखेंगे, ठीक है। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें आपके पास अंदर 3 आएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 9 आ जाएगा, फिर 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63। देखें जी, इस मेथड से भी आपका आंसर क्या आ गया? 63 आ गया। और पिछले मेथड से जो हमने किया सो भी एलसीएम कितना आया? 63। एक और जो हम पाकिस्तानी मेथड जो हमारा या फिर हम ऐसे कहते हैं रिवायती मेथड जो है या फिर ट्रेडिशनल मेथड जो है वो अप्लाई करके देखते हैं, दैट इज 3, 9, 7। ओके, सो अब देखें इस पे हम जो ये मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं एलसीएम फाइंड करने का वो क्या है? 3 का टेबल लगाएंगे सबसे पहले, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। अब इसके अलावा आपको अगला जो मेथड है देखें, 7 को आप एज इट इज रखेंगे, 7 को आप लोग एज इट इज रखेंगे। अब जो 3 का टेबल अगेन लग रहा है आपके पास, 1 को सेम रखेंगे, 1 3 पे 1 टाइम जाएगा, कॉमा, और 7 को यूं ही रखेंगे। ओके, अब 7 का टेबल लगाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बचेगा, 1, 1, 1। अब जो एलसीएम होता है आपके पास इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, 9 7 63। तो अगेन आपका जो एलसीएम आ गया वो 63, और जो आखिर में बचता है जो कॉमन होता है आपके पास दैट इज योर एचसीएफ, ठीक है। ये आपका एचसीएफ मिल गया जब आपके तीनों कॉमन आ जाएंगे, ठीक है।
जहां पे भी तीनों कॉमन हो जाए वो आपका एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। सो दिस इज द वे, सो ड्यू टू विच यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। सो ये था बिल्कुल सिंपल मेथड एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने के लिए। आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो वो है हमारे पास सिंपल, जो इसका जो अगला जो हमारे पास टॉपिक है कि भाई फैक्टर्स ऑफ द कॉमन नंबर्स। फैक्टर्स ऑफ द कॉमन नंबर्स, फैक्टर्स ऑफ कॉमन नंबर की जब बात करेंगे तो इस तरह से हम कहेंगे फैक्टर्स ऑफ द कॉमन नंबर्स, फैक्टर्स ऑफ द कॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर्स की फैक्टर्स की जब बात करें कि किस तरह से हम जो है कॉमन नंबर्स के जो है फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं, सॉरी कॉमन नंबर्स ले लें या अब कॉमन नंबर्स ही ले लेते हैं। कॉमन नंबर्स में आपके पास आ जाते हैं वो नंबर जो डेसिमल ना हो। नंबर्स दो किस्म के होते हैं, कॉमन नंबर्स होते हैं, दूसरे डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो अच्छा, अब देखें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। एक और छोटा सा टॉपिक रह गया पीछे से, शायद अगर हम अभी कर लें उसको, चलिए अभी कर लेते हैं उसको भी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 1/2 और कॉमा 1/3, 1/2 कॉमा 1/3, 1/3 कॉमा 1/6, इनका एलसीएम फाइंड करना है। आपने नंबर 2, 3, 6 का तो एलसीएम फाइंड किया ही होगा। अब अगर आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स आ जाएं, इनका आपको एलसीएम फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ये मुझे फाइंड करके बताएं। 1/2 कॉमा 1/3 कॉमा 1/6 का एलसीएम फाइंड करना है। हाँ जी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1/2 कॉमा 1/3 कॉमा 1/6 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, कौन बताएगा। इसका एलसीएम भी फाइंड करें और एचसीएफ भी फाइंड करें। देखे ना, है ना थोड़ा नया क्वेश्चन। एचसीएफ भी इसका फाइंड करना है और इसी का एलसीएम भी फाइंड करना है। आप कह तो रहे होंगे सर ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, लेकिन ये बच्चों वाले सवाल ही कभी कभी बंदे को सोचने पे मजबूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होता चीज़ों को, हमने सिर्फ रट्टे मारे होते हैं चीज़ों को। है तो ये 2 क्लास के बच्चों को पढ़ाने का टॉपिक या 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाने का टॉपिक। शर्म तो मुझे भी आती है ये पढ़ाते हुए आप लोगों को, लेकिन पर क्या करें, सवाल ही ऐसे हैं। चलें, नहीं जी ये तो गलत है, 3, 12 तो इसका आंसर नहीं होगा, ये तो गलत है भाई। देखे ना कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हम इतने बड़े बड़े नहीं कर पा रहे। वजह क्या है कि हम चीज़ों से दूर हैं, हम क्रिएटिविटी से दूर हैं, हमने हमेशा रट्टे मारे हैं, ठीक है। हमें टीचर्स ने सही से नहीं पढ़ाया और ना ही हम पूछने वाले थे। हम पढ़ने वाले भी ऐसे थे और हमें पढ़ाने वाले भी ऐसे थे। हमने बच्चों को जो है मोहताज बना दिया चीज़ों को पकड़, रट्टे वाली चीज़ों को पकड़ के चलाने का ना। अब देखें, एक आम से नंबर है, हमें एचसीएफ और एलसीएम नहीं समझ आ रहा। एचसीएफ और एलसीएम इन आम नंबर्स का 1/2 का 1/3 का 1/6 का हम एचसीएफ नहीं निकाल पा रहे या फिर एलसीएम नहीं निकाल पा रहे। हाँ जी, नहीं भाई नहीं, ये तो नहीं होगा। बताएं, देखें ना कितना आम सा सवाल है, लेकिन हम सबको फंसा दिया ना इसने, आम से क्वेश्चन ने, बच्चों वाले क्वेश्चन ने। ओके, देखते हैं एक आंसर, कुछ ना कुछ एक आंसर में दम नजर आता है, थोड़ा बहुत दम है किसी आंसर में। फिर भी देखते हैं कि सही है या गलत है। 1/1 एंड 1/6, नो जी, थोड़ी सा मसला है फिलहाल भी। काफ़ी अच्छे दो आंसर मुझे काफ़ी वेटेज में लगते हैं, दो आंसर्स में काफ़ी दम है। फिर भी आखिरी जो दो आंसर आए हैं उनमें दम है फिलहाल, बाकी पहले आंसर्स में दम नहीं था। पर देखें क्वेश्चंस ने कैसे हमें सोचने पे मजबूर कर दिया, एक आम से बच्चों वाले क्वेश्चन ने, हाँ, जो तीसरी क्लास के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। हाँ जी, बाकी कौन रहता है बताएं, एक दो बंदा और रहता है, गलत या सही बता दें जैसा भी हो। यही तो मज़ा है ना मैथ्स का, कि सोचने पे मजबूर करती है।
ओके, एक और आंसर आया हमारे पास, दैट्स फाइन। ओके जी, 3/6, भाई ये क्या है? ये तो 3/6, 2/6, 1/6, ये तो कुछ भी नहीं है ना। मुझे तो भाई HCF और LCM चाहिए ना। चलें मैं कर देता हूँ। ओके, एक और आया है, देख लेते हैं। 1/6, 1,6, नो, दैट्स नॉट द राइट आंसर। नहीं जी, हाँ जी, वाकई में मैथ्स में मज़ा है भाई, सोचने पे मजबूर कर देती है हमें। चले मैं कर देता हूँ। दो आंसर्स में वेटेज है। वेटेज तो मैं इस सेंस में कहूँगा कि दो आंसर्स ने, दो बंदों ने फिर भी कुछ ना कुछ सवाल को समझा है। बहरहाल हम फिर भी देख लेते हैं इसको। अब देखें 1/2, इनको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। 1/2 कॉमा 1/, ओके, 1/2 कॉमा 1/3 कॉमा 1/6। अब ये तीन नंबर्स है ना, इन तीन नंबर्स का हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करना है। अब देखें, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों में देखेंगे कॉमन कौन सा टेबल हो रहा है। तो तीनों में मुझे आपको भी पता है कि कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जो कॉमन हो रहा हो। जिसमें कोई भी टेबल कॉमन नहीं हो रहा तो उसमें 1/1 तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना। यानी ऐसे अगर मैं कहूं, इसको मैं थोड़ा खोल कर लिख देता हूं, यानी मैं कह देता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमा, भाई इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ऊपर 1 मल्टीप्लाई करूँ नीचे 1 मल्टीप्लाई करूँ। आई थिंक कि यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा जी, अब देखें मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/1 मल्टीप्लाई बाय, ये मैं लॉजिकली इसका आंसर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को आगे जाके मसाइल का सामना ना करना पड़े। यही टॉपिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट पास करने में काम नहीं आएंगे, बल्कि आप जब भी किसी टेस्ट में बैठेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको वहीं वहीं हेल्प दे रहे होंगे और आप उस वक्त मेरे लेक्चर्स याद कर रहे होंगे, हाँ भाई सर ने वाकई ये चीज़ हमें पढ़ाई थी, जब आप टेस्ट में बैठे होंगे। और इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/6। दो बंदों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया है, काफ़ी हद तक बेहतर दिया है। अच्छा अब देखें 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1, 1/1 तीनों में मौजूद है। जब तीनों में 1/1 मौजूद है तो मैं तीनों में से 1/1 को निकाल सकता हूं, तीनों में से 1/1 को निकाल सकता हूं। तो कॉमन आपके पास 1/1 हो गया, तो पीछे आपके पास बचेगा 1/2 कॉमा 1/3 कॉमा 1/6। अच्छा जी, तो अब तीनों में से जो चीज कॉमन हुई है वो तो 1/1 हुई है, और आपको पता है जो तीनों में से कॉमन हो जाती है वो आपके पास HCF होता है, इसे हम HCF कह देते हैं। और 1/1 को आप 1/1 को आप नीचे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 भी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या साबित हुआ कि आपके पास HCF जो है वो 1 है, 1 या फिर 1/1 दोनों कहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, ये तो आपके पास HCF मिल गया। अब एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, यानी 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/1 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी HCF को मल्टीप्लाई करते हैं अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। अब आपके देखें 1/2 को तो आप सेम रखेंगे, 1/2 को तो आप सेम रखेंगे मल्टीप्लाई बाय, लेकिन भाई जो काम की चीज है वो देखें इन दोनों में से तो कोई ना कोई टेबल कॉमन हो रहा है ना, और वो टेबल है आपके पास 1/3। 1/3 का टेबल इन दोनों में से कॉमन हो रहा है। जब इस 1/3 में से 1/3 का टेबल कॉमन हो जाएगा तो पीछे बचेगा 1/1। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। मल्टीप्लाई बाय, जब 1/6 में से 1/3 का टेबल निकल जाएगा तो बाकी बचेगा 1/2।
आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब तो भाई सबको मल्टीप्लाई करते हैं बस आपस में। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर वालों को ऊपर वाले से करेंगे, नीचे वालों को नीचे वालों से। तो 1 1 आर 1, 1 1 आर 1, 1 1 आर 1 एंड 1 1 आर 1। तो ऊपर का जो आंसर है हमारे पास वो 1 आया। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बाय। अच्छा जी, अब 1 को जब 2 से करेंगे 2 1 2, देन 2 को 3 से करेंगे 2 3 6, देन 6 को आप 2 से 1 से करेंगे 6 1 6, देन 6 को आप 2 से करेंगे देन 6 2 12। अरे ये क्या हुआ, ये तो आपके पास 1/12 आ गया। ये आपके पास, अब देखते हैं 1/12 आप में से किसी का आंसर था एलसीएम? नहीं जी, एक का था एचसीएफ सही था, दो बंदों का एचसीएफ सही था और उनका एलसीएम में गड़बड़ थी। ठीक है, तो बाकी उन्होंने बड़ी अच्छी ट्राई की दो बंदों ने। आई एम हैप्पी फ्रॉम देम। ओके, सो 1/12 is a right answer. 1/12 is a right LCM and HCF is always 1/1 or 1. So I hope कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा और समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं फ्रॉम दी सोशल मीडिया और फ्रॉम दी यूट्यूब और आर चैनल, फ्रॉम आर चैनल। तो ये बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर है क्योंकि देखिए ये चीज़ें तो बहुत छोटी हैं लेकिन इनके अंदर बड़ा कमाल है। ठीक है, ये आपको हमेशा काम आनी है। आई होप के, क्योंकि ये बेसिक्स चीज़ें आपको बुक्स में से नहीं मिलेंगी समझाने के लिए। सो इनको समझें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें टेक्निक्स को, ताकि आपके जो आइडियाज़ हैं वो क्लियर हो, ताकि मैथ्स को आप अच्छे से समझें, ताकि मैथ्स आपको बुरी ना लगे। वजह यही है कि हमने चीज़ों को ऊपर ऊपर से पढ़ाया हुआ है, हमारे टीचरों ने भी और हमने भी ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है, इसलिए हमें मैथ्स जो है वो रट्टाफिकेशन लगती है, फिर बोरिंग लगती है। हमने मैथ्स को डेप्थ में जाके सीखा ही नहीं है। अगर हम मैथ्स को कभी भी डेप्थ में जाके सीखने लग जाए ना लॉजिकली, तो मैथ्स आपको कभी भी जो है ना बुरा भला नहीं कहेगी। ठीक है, ये तो आप लोग हैं जो मैथ्स को बुरा भला कह रहे होते हैं बेचारी को। ठीक है, सो ये आपका जो है एलसीएम आ गया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह शेयर करूंगा आप लोगों के साथ अगली क्लास में। और इंशाल्लाह जो अगला जो हमारे पास टॉपिक है मैं उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेता हूँ, ताकि फिर हम जो है टाइम भी हो रहा है दूसरे सेशन का मेरा, तो उसकी तरफ मैंने जाना है। मैं अगला टॉपिक को जल्दी से जल्द शेयर करता हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक तो दे कैन आस्क, किसी को क्वेश्चन है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स। नो सर। ओके, गुड लक। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो छोटा सा ही है। ठीक है, आधा तो हमने वो कवर कर लिया है पहले से ही। वो जो टॉपिक जो हम जिस टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं वो आधे से ज़्यादा हमने कवर कर लिया है, लेकिन जो रहता है थोड़ा वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं। फैक्टर्स ऑफ दी कॉमन नंबर, फैक्टर्स की बात कर रहे थे हम, फैक्टर्स ऑफ दी नंबर्स। ठीक है, फैक्टर्स की बात करें, देखिए फैक्टर्स के माने ही हैं टुकड़े। फैक्टर्स तो आपको पता है, फैक्टर के माने होते हैं टुकड़े। ठीक है, किसी भी चीज के टुकड़े को हम फैक्टर कह रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 है, एक नंबर 5 है, इसके कितने टुकड़े बन सकते हैं? आप कितने टुकड़ों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितने टुकड़े इसके बना सकते हैं 5 के? तो पॉसिबल जो टुकड़े हैं 5 के, ताकि वो ही 5 आपको दोबारा भी मिल सके। टुकड़ों से मुराद ये है, अगर आप अपनी चारपाई को टुकड़ों में बांटते हैं तो ऐसे टुकड़ों में बांटें कि दोबारा वो चारपाई बन सके। ऐसा ना हो कि आप ऐसे टुकड़ों में बांट दें, उनको काट के रख दें बीच में से तो कि वो दोबारा ना बन पाए। तो ऐसे टुकड़े बनाएंगे ताकि वो उन टुकड़ों को दोबारा जोड़ सके। अपने लैपटॉप के टुकड़े ऐसे बनाएंगे कि दोबारा उस लैपटॉप को जोड़ सकें। तो मैं 5 को भी ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करूंगा ताकि 5 दोबारा बन सके। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 को 1 रख दिया और 5 रख दिया। ओके, हम क्या कहेंगे, दिस इज अ फैक्टर ऑफ द 5। ये 5 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ सो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा अगेन। यानी ये 1, मैंने टुकड़े कितने किए 5 के, 2 पे टुकड़े किए, एक 1 और दूसरा टुकड़ा किया मैंने उसका 5। तो दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन ऑफ द कॉमन नंबर्स। किसी भी नंबर को उसके टुकड़ों में डिवाइड करने को फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 16 है आपके पास, 16 है, 16 को टुकड़ों में कैसे डिवाइड करेंगे? 16 को टुकड़ों में डिवाइड करने का ये तरीका है भाई, देखें फॉर एग्जांपल 1 टाइम्स 2, 2 1s are 2 times 2, 2 2s are 4 times, okay, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8 times, ठीक है, और 2 2s are, ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो ये हो गए टुकड़े इस 16 के, ये टुकड़े हैं।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट वे। एक और वे है जिसे हम ट्री वे कहते हैं, ट्री डायग्राम कहते हैं, ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। ठीक है, वो क्या है, फॉर एग्जांपल आप 16 को ले लें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, 16 को ले लें, ठीक है, या फिर उसको हम फिर स्टडी करते हैं बाद में, पहले इसको अच्छे से समझ लें। सो दिस इज कॉल्ड दी व्हाट वी कैन से 2 by 1, 2 1 by 2 by 2 by 2 by 2, दिस इज कॉल्ड दी HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कहते हैं, HCF टुकड़े फाइंड करने का वे कहते हैं। तो ये टुकड़े हैं। इस तरह से आपके पास 27 हो सकता है, 27 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, 27 के फैक्टर्स आपके पास हो जाएंगे 1 by 1 by 3 by 3 by 3। ठीक है जी, सो ये आपके पास इसके टुकड़े बन गए, यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 9 3 27। सो ये इसके छोटे टुकड़े बन गए, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, इन्हें हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, याद रखिएगा। एक और बारे में जुमला बता दूं, दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स। इसके और भी टुकड़े बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 times 9, 3 times 9, भाई ये भी तो टुकड़े आप कहेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्राइम फैक्टर्स की। ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है इसके, ठीक है, बल्कि ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। एक इसी में बच्चे फंस जाते हैं, जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो प्राइम फैक्टर्स के बदले जो है ना कंपोजिट फैक्टर्स जो है वो निकाल देते हैं, या फिर कंपोज्ड फैक्टर्स निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उनके आंसर्स में मसला और गड़बड़ आ रही होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, दीज आर कॉल्ड द प्राइम फैक्टर्स एंड दीज आर कॉल्ड द कंपोज्ड फैक्टर्स या फिर कंपोजिट फैक्टर्स। ठीक है, इस तरह से आप इनको जो है समझ सकते हैं और इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जहाँ पे भी इशू हो तो यू कैन राइज द क्वेश्चन एंड इंशाल्लाह वी विल सॉल्व दैट वन। तो आई थिंक यहाँ आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह एक मेन टॉपिक रह गया इसका, उसके बाद हम जाएंगे अगले मेन जो टॉपिक है हमारे पास अलजबरा के ना, तो ये टॉपिक हमारे पास यहीं पे एंड हो जाएगा, फिर हम अलजबरा की तरफ जाएंगे, अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो देखें, हाँ जी पूछे अगर किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक। और इंग्लिश की इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश के जो टॉप टॉपिक्स हैं उनको हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछ लो। ओके, तो हम इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं इस क्लास को, और अल्लाह खैर करेगा कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है मैं आपको हमारे ग्रुप के ज़रिए आपको बता दूंगा कि कल कौन सा टॉपिक होना है, या फिर कौन इंग्लिश का होगा या मैथ्स का होगा, वो आपको जल्दी से जल्द बता दूंगा। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स को भी कहें, जो आपके दोस्त हैं वो भी ज्वाइन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें लोग इसका। ठीक है, जिसको भी क्वेश्चन हैं दे कैन ज्वाइन, दैट टोटली फ्री, कोई इसमें जो है मतलब लागत नहीं आनी, आप लोगों की कोई कॉस्ट नहीं आनी, तो उनसे भी कहें कि ज्वाइन करें, दैट्स अ लर्निंग मेथड। ठीक है, जितना भी लर्न करेंगे उनका ही फायदा है, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा होता है, 45 मिनट होते हैं, तो दे कैन ज्वाइन। ओके, होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह हम यहीं तक इसको एंड करते हैं। गुड लक, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।